रहूत देखिए तो अभी 7 बजा नहीं होगा मेरे ख्याल में, मैंने कहा समय से काम होगा। जब रहूत पीछे पहुँचल बरतिया हो सिया रामा रामा, जब रहूत अरे सुख सिंधु उठल ही लोर हो सिया रामा, सुख सिंधु उठल ही लोर। अब तक अवध नगरिया भैले शोर, अब तो जनक नगरिया भैले शोर सिया रामा रामा, जनक नगरिया भैले दास राम बिलास शर्मा रचयिता है पद के, दास राम बिलास शर्मा गवलन झुमरिया हो सिया रामा रामा, दास राम बिलास शर्मा गवलन झुमरिया हो सिया रामा रामा, आनंद बरसे चारों ओर हो सिया रामा, आनंद बरसे चारों ओर हो सिया, आनंद बरसे चारों ओर हो सिया रामा रामा, अरे जनक नगरिया भैले शोर हो सिया रामा प्रथम बरात लगन ते आई, रमताते पुर प्रमोद अधिकारी, यहाँ ब्रह्मानंद लोग सब लहाई, राम पढ़ो दिवस निधि विधि जनक, हे हाँ जानी सी बरातपुर आई, राम कथ निज महिमा प्रगट जनाई, हे हाँ हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, राम भूप पहुनई करन पठाई, श्री जनक राज दुलारी जी की जय, श्री कौशल राज किशोर जी की जय। श्री सिया जी ने सोचा कि केवल अयोध्या की बारात रहती तब तो बाबूजी संभाल लेते, ये तो नारद बाबा तीनों लोग 14 भुवन को हाँक दिए हैं। अब तीनों लोग 14 भुवन के लोगों को संभालने की ताकत किसी भूमंडल के राजा में कहां से हो सकती है। इसलिए श्री किशोरी जी ने कहा कि अब मुझको अपना और साकेत का विशिष्ट वैभव प्रकट करना होगा। इसलिए हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई। ये स्मशान वाली सिद्धि नहीं हो, ये स्वर्ग वाली सिद्धि नहीं जी। सिद्ध सब सी आयसु अकनी गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। तो सुरपुर का अर्थ कोई अगर लगा ले कि स्वर्ग का वैभव, नहीं, स्वर्ग का वैभव अगर होता तो इंद्र पहचान गए होते। लेकिन ऐसा वैभव श्री किशोरी जी ने प्रकट किया है
कि विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करही बखाना। वार जनक, एक एक बराती के लिए एक एक सोने की कोठरी मिली, एक कल्प वृक्ष और एक कामधेनु, और निज निज बास बिलो की बराती। हर बराती के लिए अलग अलग व्यवस्था। ये नहीं कि एक के हॉल में 150 लोग गुजारा कर ले। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सकल जनक कर करही बखाना। वाह रे भांजे वाह। सकल जनक कर करही बखाना, विभव भेद कछु को न जाना। लेकिन है एक व्यक्ति जानने वाला है, सिया जी के कृपा विलास के भाई रहस्य को एक व्यक्ति जानने वाला है। कौन? सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। राम जी पहचान गए श्री किशोरी जी इस प्राकृतिक वैभव से नहीं, साकेत के दिव्य वैभव से अवधवासियों का सत्कार करने का प्रबंध कर रही हैं। इसके बाद सभी बाराती अपने अपने ठिकाने पर पहुंचकर विश्राम कर रहे हैं। अब रात भर में लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, मिलने जुलने दीजिए और इनके भोजन शयन का प्रबंध होगा। श्री हरे नमः। जब सब बाराती अपने अपने ठिकाने पर विश्राम कर रहे हैं तो कथा आगे कैसे बढ़ेगी? कथा भी ये आज यही विश्राम ले रही है और अब कल सवेरे दरवाजे बारात लगेगी और कुछ विधि 10:30 बजे तक होगी और जो रह जाएगी सो 7 बजे तक होगी। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो श्री रघुनंदन दुल्हा के। माथे मणि मोरिया अलग घुंघराली काली। माथे मणि मोरिया अलग घुंघराली काली। ओठवा पर पान के लाली अखिया में काजल काली। ओठवा पर पान के लाली अखिया में काजल काली। सोहे भाल पर लाल लाल चंदन दुल्हा के। भाल पर लाल लाल चंदन दुल्हा के। सोहे भाल पर लाल लाल चंदन दुल्हा के। सोहे भाल पर लाल लाल चंदन दुल्हा के।
सखी है आरती उतारो श्री रघुनंदन दुल्हा के। आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हीरा के हार मोर लर मोती, हीरा के हार मोर मोती। चपकन चारू बियहुती धोती, चपकन चारू सोहे चरण में महावर कर में कंगन दुल्हा के। सोहे चरण में महावर कर में कंगन दुल्हा के। सोहे चरण में महावर कर में कंगन दुल्हा के। सोहे चरण में महावर कर में कंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो श्री रघुनंदन दुल्हा के। आरती उतारो, सखी है आरती उतारो श्री रघुनंदन दुल्हा के। ओ धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। सिया के कृपा से पाई ऐसन मेहमान है। सिया के कृपा से होई ऐसन मेहमान तो ऐसन बांधू कस के बांधू नाही खुले गठबंधन दुल्हा के। ऐसन बांधू नाही खुले गठबंधन, ऐसन बांधू नाही खुले गठबंधन दुल्हा के। ऐसन बांधू नाही खुले गठबंधन। सखिए आरती उतारू श्री रघुनंदन दुल्हा के। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री कौशल किशोर की जय, श्री मिथिलेश किशोरी जी की जय, श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री अवध मिथिला धाम की जय, श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री अन्नपूर्णा मैया की जय, श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री दुर्गा माता की जय, श्री संकट मोचन जी महाराज की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान
भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। श्री प्रभु कृपा से कल की पूर्वान्नकालीन बैठक और अपराह्नकालीन बैठक दोनों बैठकों में मिलकर के प्रभु का विवाह संपन्न होगा और परसों कलेवा और गोहबर की लीला होकर के विश्राम होगा। इसी सूचना के साथ बनारस हो रस बरसई लगा, मामा जी अइले बनारस हो रस बरसई लगा। संकट मोचन श्री गणेश भय, दुर्गा कुंड पे सर से लगा, रस बरसे लगा। मामा जी अइले बनारस हो रस बरसई लगा। मिथिला के पद सुनी सुनी मन में, श्रोतन के मन हर्ष लगा, रस बरसे लगा। मामा जी अइले बनारस हो रस बरसई लगा। अरे काशी बासी सब तर होई जई है। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रस में काशी बासी तर होई जई है, बक्सर के घन सिद्ध जगा, रस बरसई लगा। बक्सर से सिद्ध बादल आए हैं, बोले सुमति भूमि थल हृदय आगाज। हरि शरणम मम श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून्, वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रं, प्रेम्णि प्रदर्शयति पादसरोज शोभां। विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात्, सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः। सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम्, यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति, सा भारती भगवती तु यदीयदासी। तां देवदेवमहिषीं श्रियमाश्रयामः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति, व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतु संप्रदायाचार्य, श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा, श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं।
दीजय वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तजनित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि गाँव में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबई सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। श्री दुर्गा माता की जय। श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय। श्री अवध मिथिला विहारिणी बिहारी जी की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री अवध मिथिला संबंध की जय। श्री अवध मिथिला स्नेह की जय। श्री अवध मिथिला रस की जय। श्री अवध मिथिला रस रसिक जन की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री बाबा सरकार की जय। श्री बाबा सरकार के बुढ़वा की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस में दो विवाह प्रसंग बड़े ही मंगलमय वर्णित है। एक तो श्री गौरी शंकर भगवान का विवाह और एक श्री सीताराम जी का विवाह प्रसंग।
दोनों की फलश्रुति बड़ी ही प्यारी वर्णित है। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगा वहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। जो श्री उमा शंभु विवाह प्रसंग को प्रेम पूर्वक गाते हैं, वर्णन करते हैं, उनके यहाँ कल्याण कल्याण मंगल मंगल और सर्वदा सुखमय शांतिमय वातावरण रहता है। ऐसे ही श्री सीताराम जी के विवाह मंगलमय विवाह प्रसंग का वर्णन, उनकी फलश्रुति में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूं सदा उछा मंगलायतन राम यश। श्री सीताराम जी का विवाह प्रसंग मंगलायतन प्रसंग है। मिथिलावासी आज भी दावा करते कि मेरे मिथिला देश में हरिधारे दुर्लभ वेश, याते यही उपासना चाहिए हमें हमेश। जो सुख भासी मातुमन देख राम बरवेश, सो न सकहीं कही कल्प शत सहस शारदा शेष। मंगलमय मिथिला अवध मंगल विपिन प्रमोद, मंगलमय सिय राम जू जो मोदहु के मोद। मंगलमय रघुवंश पुनि मंगलमय निमिवंश, मंगलमय चारों जुगल हंस वंश अवतंस। मंगल जनक सुनैना मंगल कन्यादान, मंगल गुरु पुरोहित मंगलमय जजमान। मंगलमय समधि जुगल मंगलमयी बरात, मंगलमयी यह शुभ घड़ी मंगलमय दिन रात। मंगलमय जनवासा मंडप मंगल मूल, मंगल ध्वजा पताक सब मंगलमय फल फूल। मंगलमय वातावरण मंगल मोद उछा, मंगलमय कार्यक्रम श्री सीताराम विवाह। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की है, श्री सीताराम विवाह महोत्सव की है। कल आपने सुना कि प्रथम बरात लगन ते आई, प्रथम बरात लगन ते आई। ताते पुर प्रमोद अधिकारी, ताते पुर प्रमोद अधिकारी। ब्रह्मानंद लोग सब लही, लोग सब लही। बढ़ऊ दिवस निशि विधि सन कहीं। बढ़ऊ दिवस निशि विधि सन कहीं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है। कितना पहले आई है ये गोस्वामी जी ने खोला नहीं। खोलते तो अवधवासी सकुचाते। इतना पहले कहीं बारात पहुंचती है। कल्प भेद से कहीं 1.5 महीना पहले और कहीं तो 3 महीना पहले तक की चर्चा है।
2 4 10 20 नहीं साहब, कल आप सुन ही चुके हैं, नारद बाबा ने 3 लोक 14 भुवन को आमंत्रित किया है। देखन है तो राम वैदेही, कहु लालसा होई न केही। और राम वैदेही भी जब वर और दुल्हन के रूप में सज के विराजमान हो, फिर क्या कहना। होड़ लग गई देवी देवताओं में। भगवान विष्णु 2 आंखों से देख रहे हैं और अकेले नहीं, साथ में उनकी लक्ष्मी जी भी हैं। अपनी घरवाली के साथ रह करके और सुंदर से सुंदर मूर्तिमान सौंदर्य अगर किसी और सुंदर की ओर टकटकी लगा के देखने लग जाए तो उसे संकोच होगा, मेरी घरवाली क्या कहेगी। ये भी आज इतने मुग्ध हो रहे हैं। किसी किसी का कहना है कि विष्णु रूप में कोई दूसरा देख रहा है, थोड़े प्रभु ही अपने को देखने के लिए एक रूप से दर्शक बने हुए हैं। वैसे तो यह सारा संसार जो दृश्य जगत है, इस जगत के रूप में भी वही है और इसे देखने वाले कौन हैं? बोले देखने वाले भी वही हैं, दर्शक भी वही हैं, दृश्य भी वही हैं। तो और जगह तो इस बात की भावना की जाती होगी, ग्रंथ में पढ़ा जाता होगा, लेकिन आज तो प्रत्यक्ष देखिए। हरि हित सहित राम जब जो है, हरि हित सहित राम जब जो है। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सिंधु परमात्मा के माथे पर मोर और सेहरा नहीं देखा होगा। भगवान के अवतार बहुत हुए होंगे अब तक, लेकिन मिथिला वासियों का दावा है, धन्य मिथिला जिसने आपको वरत्व प्रदान किया। नहीं तो धार अवतार बार बार वेद 4 कहे, असुर संहार भूमि भार भूर टारे हो। कच्छ मच्छ गिनिए तो यही पूर्ववर्ती अवतार है। एक भी अवतार के माथे पर मोर और सेहरा दृष्टिगोचर। धारी अवतार बार बार वेद 4 कहे, असुर संहार भूमि भार भूर टारे हो। कच्छ मच्छ बामन बरा नरसिंह पुनि, होके परशुराम अब तक रहे आप कुंवारे हो। नहीं तो सांची कहो लाल, सांची कहो लाल, कहां दुल्हा बने हो कब। ये मिथिला छोड़ और कौन ठोर, मोर सेहरा सिरधारे हो। ये तो नारायण मैथिली कृपा से बरवेश पाए सहित समाज आज मिथिला पधारे हो। नारद जी ये कहकर के प्रचार करने जा रहे हैं कि भगवान के अवतार तुमने बहुत देखे होंगे, लेकिन किसी अवतार में उस सौंदर्य सिंधु का वरवेश नहीं देखा होगा। तुमने गन्ना का डंठल चूसा होगा, लेकिन जिसका डंठल इतना मीठा उसमें लगा हुआ परिपक्व फल नहीं चखा होगा। तुमने चंदन की सूखी लकड़ी सूंघी होगी, लेकिन किसी चंदन की डाली में लगे हुए खिले हुए जिसका सौरभ चरम निखार पर हो, पराग और मकरंद चरम निखार पर हो, ऐसा फूल नहीं सूंघा होगा। आज समस्त सौगंध्यामृत, माधुर्यामृत, सौंदर्यामृत अपनी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर एक ही जगह जहां उपस्थित हों, और आज वो
दृष्टिगोचर होने जा रहा है। विश्व में प्रथम बार भगवान की दुर्लभ झांकी का दर्शन अवश्य देखिए देखन जोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। अब सोचिए इतने नारद जी से बढ़कर के पब्लिसिटी प्रचार करने वाला कोई हो ही नहीं सकता है। अब इस प्रचार पर सोचिए वो कोई ऐसी वैसी अंध विद्यालय में अटने लायक बारात रही होगी और टाउन हॉल में अटने लायक बारात रही होगी। आप कहेंगे कि 3 लोक 14 भुवन वाली बात कहीं प्रमाण है क्या? मानस में, मानस की अर्धाली लीजिए। भुवन 4 10 भरा उछा भुवन 4 10 भरा उछा। क्यों भांजे? भुवन 4 10, 4 और 10 माने 14 भुवन में उछाह भरा है साहब। किस बात का? बोले जनक सुता और रघुवीर विवाह। जनक सुता रघुवीर विवाह। अब सोच लीजिए कितनी लंबी चौड़ी बारात बनी होगी। अब ये अलग बात है, नारद जी ने न्योता सबको दिया है। अब ये अलग बात है कि कितने लोग बारात पक्ष से रहेंगे और कितने लोग घरात पक्ष से रहेंगे। यहां भी हाथ उठवा दें तो हमारे ख्याल में, अब चूंकि उत्तर प्रदेश की बात है इसलिए हो सकता है वर पक्ष की संख्या ज्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे ख्याल में मिथिला पक्ष के लोग ज्यादा निकलेंगे। अरे काहे को हम ऐसे ही साबित कर देते हैं, मिथिला पक्ष के लोग ज्यादा मिलेंगे। बताइए जानकी जी की माता कौन है जी? किनके गर्भ से निकली है? पृथ्वी से निकली है। आप लोग सुने नहीं है? तो धरती जानकी जी की क्या लगती है जी? धरती माता। और आप लोग धरती को क्या कहते हैं जी? नानी कहते हैं कि दादी कहते हैं? आप लोग भी धरती माता ही कहते हैं ना। जो धरती जानकी की माता और वही धरती आपकी माता, तो बताइए एक ही धरती माता से ये माता वाला नाता होने के कारण बताइए जानकी आप लोगों की जीजी लगी कि नहीं लगी? और जानकी जीजी लगेंगी तो बताइए आप लोग जनकपुर के पक्ष के हुए कि नहीं हुए? अब वैसे बाराती बन करके और रसगुल्ला चावने की बात हो तो अलग बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी लंबी चौड़ी बारात चली साहब। रास्ते में पहला नगर मिला, दर्शन नगर। इतनी बड़ा लंबी चौड़ी बारात का दर्शन करके लोग घबरा गए। कहीं चढ़ाई वढ़ाई करने जा रहे हैं कहा भाई? ये हाथी और घोड़े और रथ और छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन जुग पदचर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। कोई तलवार लिए, कोई भाला लिए, कोई बरछा लिए और जाने क्या क्या सब ठाट बाट। तो लोगों ने कहा कि भाई इतने लोग इतने धूमधाम से कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो अभी जरा वैसे बोले, चले बराती हम तो जनक नगर जावेंगे। चले बराती हम तो जनक नगर जावेंगे। चले बराती हम तो जनक नगर जावेंगे। किस लिए जावेंगे? किस लिए जावेंगे? बोले कि मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे। मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे। मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे। मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे।
कहें साहब हमारे राजकुमार साहब ऐसे देश में निकल गए कि वहां के लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, बांध के रख लिया है, तो उनको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। क्यों? वहां जाकर के उन्होंने कुछ गलती की होगी। बोले पहली गलती तो ये की है कि जाते ही सबका चित्त चुरा लिए। तो चोर पकड़ में आ जाता है तो बांधा ही तो जाता है ना। और एक दूसरी घटना और घट गई इन्हीं के हाथ से। का बोले वो पुराना ढांचा पड़ा हुआ था जनकपुर में, एक पुराना ढांचा पड़ा हुआ था, उसको तोड़ दिया इन्होंने। तो वहां के लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। शिव जी का धनुष वो पुराना ढांचा तो था, अब वो कोई बाण चढ़ा करके कुछ लीला करने वाली स्थिति में रह गया था थोड़े, तो रह भी जाता अब तक, तो अचार पड़ता थोड़े और किसी काम में आता थोड़े, इसलिए वहां के लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। जब पूरा ब्यौरा लोगों ने सुना तो समझ गए कि राम जी कौन तरह के बंधन में, अरे सिया जी के अंचल के गठबंधन में। तब रास्ते वालों ने कहा कि अच्छा तो मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे, छुड़ा सकिएगा? है हिम्मत? जिस बंधन में मिथिला वालों ने राम जी को बांधा है उस बंधन से छुड़ा सकिएगा? छुड़ा सका है आज तक कोई? बोले अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अब न छुड़ा सके तो विकल्प भी सोच के जाइए। बोले सोच लिया गया है। कहा कि क्या? बोले कि चले बाराती हम तो जनक नगर जावेंगे और मिथिला में बंदी बने राम को भरसक, मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे और छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे। अरे राम राम, अपनी नगरी में बंधे बंधाए आएंगे राम जी, ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजकुमार, तो उनको शर्म नहीं आएगी? बोले शर्मा खानदान के नहीं है, बर्मा खानदान के। जब शर्मा खानदान के नहीं है तो शर्माएंगे क्यों? तब कहा कि ओ चले बराती हम तो जनक नगर जावेंगे, मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए ही लावेंगे, अवध के लोग सकल जीवन फल पावेंगे, अवध के लोग सकल जीवन फल पावेंगे, अवध के लोग सकल जीवन फल पावेंगे, अवध के लोग सकल जीवन फल पावेंगे। बजे नगर और गगन माही बाजन घन घोर, बजे नगर बजे नगर और गगन माही बाजन घन घोर, सुमन सुरगण बरसाए करे जयति जयति सोर, सुमन सुरगण बरसाए करे जयति जयति सोर, मछी मिथिला नगरिया की गली गली शोर, मछी मिथिला नगरिया की गली गली शोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर। ये तो रास्ते में पहला गांव मिला तो वहां वालों को ये जवाब दिया, अभी और गांव मिलेंगे ना जनकपुर तक। फिर दूसरा गांव मिला, वहां के लोगों ने पूछा इतने धूमधाम से लोग कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बड़ी शान से जवाब दिए, बारात जा रही है, बारात जा रही है। कहां से चले? बोले अयोध्या से चले हैं। जाना कहां तक है? बोले जनकपुर तक जाना है।
यहां तक तो बड़ी शान से उत्तर दिए। आगे एक ऐसा लाजवाब सवाल आ गया जिसका कोई जवाब नहीं इनके पास। अच्छा, बारात जा रही है, अयोध्या से चले हैं, जनकपुर तक जाना है, जिसकी बारात इतनी लंबी चौड़ी, हम उस दुल्हा को देखना चाहते हैं। दुल्हा जी कहाँ हैं? दुल्हा जी कहाँ हैं? अब तो लगा कि घूंघट मार के कौन कोने में छिप जाए, लगा कि चक्का पंचर हो गए। क्यों साहब, अभी तक तो बड़ी शान से बोल रहे थे, कहां जा रहे हैं? बारात जा रही है। कहां से चले हैं? अयोध्या से चले हैं। कहां तक जाना है? बोले जनकपुर तक जाना है। और अब हमने पूछा कि दूल्हा कहाँ है, तब चुप क्यों पड़ गए? कहा कहे साहब दूल्हा तो नहीं है। कहा कि हद हो गई। सबसे बेढंगी बारात अब तक मानी जाती थी भोला बाबा की। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन कर पद को बहुपद बाहु। लेकिन चलो वहां भी दुल्हा तो मौजूद रहे, और ये कैसी बारात? बोले देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। कैसी बारात? चली बारात देश कौशल से, चली बारात देश कौशल से। जनक नगर को जात जी, मग लोग निहारी। जनक नगर को जात जी, मग लोग निहारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। पूछे लोग कहाँ है दुल्हा? पूछे लोग अब तो सुन सुन के अवधि लजात जी, क्या कहिए बेचारी। सुन सुन के अवधि लजात जी, क्या कहिए बेचारी। सब दुल्हा नहीं है, तो बिना दुल्हे की बारात ब्याह किसका होगा? बोले दुल्हा तो है, लेकिन बारात के साथ नहीं है। कहाँ है? बोले पहले से बर ससुरारी में बैठे, पहले से ससुरारी में बैठे। पहले से बर ससुरारी में बैठे, पहले से बर ससुरारी में बैठे। अब तो सुनी सब हंसत ठठात जी, जय जय करतारी। सुनी सब हंसत ठठात जी, जय जय करतारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। हद हो गई, ऐसी बारात ना भई है न होएगी। ऐसी बारात ना भई है न होएगी। ऐसी बारात भूता ना भविष्यति। ऐसी बारात जैसी ये हो गई हठात जी, सब जग से न्यारी। ऐसी ये हो गई हठात जी, सब जग से न्यारी। सबसे ज्यादा शर्म दशरथ जी को आई। अभी तो एक और एक 2 गांव मिले हैं, जनकपुर तक न जाने अभी कितने गांव मिलेंगे। सब जगह सवाल होगा दुल्हा कहाँ है, दुल्हा कहाँ है। सुमंत्र जी से बोले सुमंत्र जी रथ तेजी से दौड़ाइए, गुरु जी के रथ के पास ले चलिए। हाँ, जहां ये प्रश्न आया कि दूल्हा कहाँ है, तो बोले कि दूल्हा यहां नहीं है, ससुराल में है। तो वहां के लोगों ने कहा कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं, संजोग की बात है, पहले से ब्याह तय नहीं था, पहुंच गए दूल्हा, ब्याह रच गया, दूल्हा पहले से वहां पहुंचे हुए हैं, बारात अब जा रही, कोई बात नहीं।
हो जाता है कभी कभी ऐसा। चलो, अरे दुल्हा जी को नहीं देखे तो कम से कम दुल्हा जी के बाबूजी जी को दिखा दीजिए। दुल्हा जी के बाबूजी को ही देख करके हम लोग अंदाज कर लेंगे कि ऐसे ही दुल्हा होंगे। क्यों, कहावत है कि गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब दुल्हा के बाबूजी ऐसे हैं तो ऐसे ही इनके लाल जी भी होंगे। तो दुल्हा जी के बाबूजी जी को दिखा दीजिए। तो कहा कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, कौन चीज पर? बोले रथ पर। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी। अदो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं शारद पही जाए बखाने। जो बढ़िया रथ था उस पर तेई रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हर्ष चढ़ाई नरेश। और दूसरे पर आप चढ़े स्यंदन सुमिरी हर गुरु गौरी गणेश। तो क्या समझी जी, रथ पर बैठे हुए हैं। बोले इनका नाम क्या है? बोले कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। रास्ते के लोगों ने कहा कि इस बारात की ये दूसरी विशेषता भई। क्या? पहली विशेषता तो बिना दुल्हा की बरियात, और दूसरी विशेषता एक रथ ऊपर बैठे दशरथ। एक रथ ऊपर बैठे दशरथ, एक रथ ऊपर बैठे दशरथ। इस साल जगन्नाथपुरी की यात्रा बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि आषाढ़ में पुरुषोत्तम मास लगा है। श्री जगन्नाथ जी के नवीन कलेवर का दर्शन होगा। तो जो लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां के पंडा लोग यजमानों की बड़ी उत्कंठा बढ़ा देते हैं। आइए, एक हाथ के मंदिर में 20 हाथ का देवता दिखा दें। हम लोग कहते हैं कि बाप रे बाप, एक हाथ के मंदिर में 20 हाथ का देवता कैसे घुस के बैठा होगा? स्प्रिंग की तरह लपेट लपूट के घुसा दिया गया होगा। ले जाते हैं तो जगन्नाथ जी का प्रथम द्वार में जब प्रवेश करते हैं तो दाहिने एक और एक ऊंचा चबूतरा है, और वहीं पर एक हाथ का ताखा है, और उसी में एक श्री नृसिंह भगवान की मूर्ति है, जिनके 10 हाथ इधर हैं और 10 हाथ इधर हैं। तो कहते हैं कि गिन लीजिए और देख लीजिए, एक हाथ के मंदिर में 20 हाथ का देवता है कि नहीं? तब कहते हैं कि ये रहस्य है। आज मिथिलानियां कहती हैं कि देखो क्या बढ़िया बानक बनी है। एक रथ ऊपर बैठे हैं दशरथ, और कौन खानदान के हैं? बोले स्वयं दशरथ। और हैं कहाँ के? बोले वंश भगीरथ। हे भगवान, इस खानदान में सब रथ ही रथ पैदा होते हैं क्या? एक रथ ऊपर बैठे हैं दशरथ, एक रथ ऊपर बैठे हैं दशरथ। वंश भगीरथ जात जी सुनी जाऊं बलिहारी, वंश भगीरथ जात जी सुनी जाऊं बलिहारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी। नारायण सिया राम ब्याह है, नारायण सिया राम ब्याह है। 14 भुवन विख्यात जी, 14 भुवन विख्यात जी, रसिकन सुखकारी। 14 भुवन विख्यात जी, रसिकन सुखकारी। देखी न ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी जैसी रघुबर तुम्हारी।
श्री चक्रवर्ती जी महाराज की जय, श्री विदेहराज जी महाराज की जय, श्री जुगल पक्ष की जय। दशरथ जी को बड़ी लाज आई। ये लोग अभी और रास्ते में लोग मिलेंगे, पूछेंगे दुल्हा कहाँ है, क्या जवाब दे। सुमंत्र जी रथ दौड़ाइए, गुरु जी के बराबर ले चलिए, गुरु जी से पूछे। रथ दौड़ाकर गुरु जी के रथ के पास ले गए। गुरु जी गुरु जी गुरु जी, क्या बात है राजन, बड़े घबराए हुए हो, क्या कहें, एक ऐसा प्रश्न आ गया है कि उसका उत्तर देते नहीं बनता। बोले क्या? लोग पूछते हैं इतनी लंबी चौड़ी बारात के दुल्हा कहाँ है? बोले आपने क्या कहा? बोले हमने कह दिया कि तो पहले से ससुराल में बैठे, ताली पिट रही है, हंसी उड़ रही है। कहा कि ऐसे कहोगे तो हंसी होगी ही। बोले तो यही तो जानने के लिए आया हूं कि क्या कहना चाहिए। गुरु वशिष्ठ बोले दो जा चुके हैं, दो तो साथ में है ना? अरे भरत और शत्रुघ्न साथ में है। बोले हाँ, तो बोले कि अब कोई पूछे कि दूल्हा कहाँ है तो बोलने का काम नहीं, जैसे ट्रैफिक वाले चौराहे पर सिपाही ऐसे हाथ किया करता है, ऐसे ही बोलने का काम नहीं। अब अगर कोई पूछे कि दूल्हा कहाँ है तो चट भरत और शत्रुघ्न की ओर हाथ उठा दीजिएगा। दशरथ जी बोले कि वाह गुरुजी, ब्याह होगा राम जी का और दुल्हा कहला के जाएंगे भरत जी। और कहीं भारत और नेपाल के बॉर्डर पर भिट्ठा मोड़ का चेक पोस्ट आया और वहां कहीं मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए कि 2 नंबर के दुल्हा हैं, तब लोग क्या कहेंगे? वाह रे भाई वाह, अयोध्या वाले अभी से 2 नंबर का धंधा करने लग गए, बड़ी हंसी होगी। गुरु जी ने कहा कि किसकी मजाल है जो राम और भरत में पहचान करके और दोनों को अलग अलग बाइफरकेट कर दे। अज भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहीं नर नारी। अयोध्या वाले तो जल्दी पहचान नहीं पाते हैं कि इन दोनों में कौन राम जी हैं, कौन भरत जी हैं। यहां भी 2 बच्चियां आगे बैठी हुई हैं, आप देख के बता दीजिएगा कि कौन सुनीता है और कौन पुनीता है। हम आज तक नहीं समझ पाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जमालपुर के एक पांडे जी हैं, कमलेश केशव कुमार पांडे, उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम विनोद और एक का नाम प्रमोद। मास्टर साहब विनोद को टास्क दिए और प्रमोद से तगादा करते हैं। तो प्रमोद कहता कि गुरुजी हमारे भैया को टास्क दिया गया होगा, हमको नहीं मिला है। उनके बाबूजी कहते हैं कि हमको दोनों में पहचानना मुश्किल पड़ जाता है, इसमें कौन विनोद है और कौन प्रमोद है। ये कौन है? ये तो न, छोड़ दीजिए, बाराती मालूम होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी बारातियों को अधिकार है, व्यासगद्दी तक आ सकते हैं, और लोग मत उठ के आने लग जाए। अब कथा भी बिल्कुल किनारे पर है, और क्या। और अभी समय भी है 10 मिनट का। 10 मिनट में तो इन लोगों को जनवासे में भी पधराया जा सकता है, और क्या। गुरु जी दशरथ जी बोले कि गुरु जी कहीं भरत जी पहचान लिए गए कि 2 नंबर के दुल्हा हैं? तो गुरु जी बोले कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकै नर नारी। लखन शत्रु सूदन एक रूपा,
नख सिखते सब अंग अनूपा। हाँ गुरुजी ये तो ठीक कहते हैं, कोई पहचानेगा नहीं, बारात की प्रतिष्ठा तो बन जाएगी, लेकिन भरत जी की प्रतिष्ठा का क्या होगा? सखा मंडल कहेगा कि वाह, इधर से दुल्हा कहला करके गए और उधर से बैचलर लौट आए। तब भरत जी की प्रतिष्ठा पर धक्का आएगा कि नहीं? गुरुजी बोले कि नहीं। जब मेरे मुख से निकल गया कि भरत दुल्हा है, तो इधर से दुल्हा कहला के जाएंगे तो उधर से दुल्हन के साथ लौटेंगे। जनक जी, दशरथ जी ने कहा कि गुरुजी, अगले ने, लड़की वाले ने धनुष के साथ एक बेटी रखी थी कि दो? कहा कि धत्तेरे की, तुम एक और दो के चक्कर में पड़े हो, हम चारों की तैयारी करके चल रहे हैं। कहा कि अगर उनके घर में एक ही बेटी रही तो तीन कहां से लाएंगे? कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, चुप रहो। मेरा त्रिकाल दर्शन, मेरा ज्योतिष पहले सूचित कर चुका है कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन सैन के लिलरिकाई, कर्ण वेद उपवीत और विवाह, ये संग संग सब भय। उछाहा जन्म से लेकर विवाह तक चारों भाइयों का प्रत्येक संस्कार एक साथ हुआ करेगा। अच्छा, ऐसा जोग है? बोले हाँ, ये सुजोग की बात है। कन्या चार विदेह घर, तो दशरथ घर बर चार। चतुर विरंच मनहु रचो, सब कुछ सोच विचार। हाँ गुरुजी, तब तो बात बन सकती है, लेकिन अरे हर बात में लेकिन लेकिन लगाने की आदत पड़ गई है तुम्हारी। गुरुजी के वाक्य पर विश्वास करो। अब लेकिन क्या? बोले कि लेकिन गुरुजी थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना होगा ना। होंगे उनकी घर में 4 कन्याएं, लेकिन हम क्षत्रिय लोग हैं, हम मांगना नहीं जानते हैं। हम कैसे मांगेंगे कि 3 कन्याएं और दीजिए? वशिष्ठ जी बोले कि तुम छत्री हो तो छत्री लगा के बैठे रहना छतरी के नीचे। हाँ, तुम छत्री हो तो छतरी लगा के बैठे रहना, मांगने का काम तुमको नहीं करना पड़ेगा। मांगने का काम हम बाबा जी लोगों का है। कौशिक वशिष्ठ दोनों जुगल जुगल मांग ली हैं, दइहे विदेह। विश्वास है कि दइहे विदेह हमारी गुरुता के जोर से। आ गई कि नहीं बात? मांग करके लिया गया है। अस्तु। हाँ गुरुजी, तब तो ठीक है। बोले आगे बढ़ावे? बोले बारात? बोले बढ़ाइए। अवध निवासी सज सजी चल ले बरतिया हो, सिया राम राम। बाजे घन